तो आज तारीख है 20 नवंबर और आज की सबसे पहली न्यूज़ तो यही है, जो 3 फार्म्स लॉस वापस ले लिए गए हैं। हर जगह वही न्यूज़ है। और 3 महीने में यूपी पंजाब में इलेक्शन भी हुआ है तभी। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अपन को जो पेपर के लिए जानना जरूरी है वो यही है कि 3 फार्म लॉस क्या थे। तो हम जानते हैं अलग अलग लॉस थे, उसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, अभी बात नहीं करेंगे। अभी जो वापस लिए गए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले रहे हैं कि 15 से 22 सितंबर 2020 के बीच में इनको मतलब पारित किया गया था। और फिर हम लोग देखते हैं 700 लोग तकरीबन, इस पूरे में 700 से ज़्यादा किसान मारे गए हैं। और 25 सितंबर से 22 सितंबर 2020 को ये पारित हुआ था। और 25 सितंबर 2020 से AIKSCC जो किसान संगठन है उसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। फिर धीमे धीमे करके और जुड़ते चले गए थे उसी में। हम देखते हैं 11 दिसंबर 2020 को फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पे हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर परेड चली गई थी। उसके बाद में 29 जनवरी को 3 दिन बाद भाई सरकार ने कहा था कि इस पूरे किसान बिल को हम 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, फिर 2 साल बाद दोबारा लाया जाएगा, तब तक 2 साल के लिए जो व्यवस्था है वही चलती रहेगी। फिर ये लगातार प्रोटेस्ट चलता रहा और हाल ही में ये बिल्स तीनों के तीनों वापस ले लिए गए हैं। और बेसिकली जब भी हम ऐसे खत्म करने की बात करते हैं, रिपील करने की या वापस लेने की बात करते हैं, तो ये 2 तरीके से होता है कानूनों में। एक तो पार्लियामेंट से होता है, एक ऑर्डिनेंस से होता है। और बेसिकली इसमें जो आर्टिकल यूज किया जाता है, और अगर पार्लियामेंट से किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 245 यूज किया जाता है संविधान का। और अगर हम लोग, जैसे बहुत से लोग कल ऐसा भी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि कानून वापस लिए गए, ये वो ऐसा नहीं है। 2014 से तकरीबन 6 कानून हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस ले चुकी है। ये 7, 8, 9 3 कानून और जुड़ गए। अब तकरीबन 9 कानून हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से अभी तक वापस ले चुकी है। और अभी बाय द वे किसानों का कहना ये एक MSP एक्ट का मुद्दा और बना हुआ है कि MSP के लिए भी एक एक्ट होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम मुहैया करवाने की सरकार गारंटी दे दे। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है हमारी जो आर्म फोर्सेस को लेके, कि अभी हाल ही में हम लोगों ने जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनवाए गए थे, इंडिजीनियस चॉपर्स और ड्रोन्स हैं, वो हम लोगों ने हमारी आर्म्ड फोर्स को हैंडल कर दिए हैं। और बाय द वे जो LCH जो हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो HAL के द्वारा बनाया गया है जो तकरीबन 5000 मीटर तक अपने फुल फ्यूल लोड पर, मतलब फ्यूल जितना उसके टैंक में भर सकता है उतने फुल फ्यूल लोड पर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में काम कर सकता है। और बाय द वे इनको बेसिकली अभी हम देखते हैं लद्दाख में ही पोस्ट किया जाएगा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने वहाँ पे सुखोई भी पोस्ट किए थे, चाइना भी बहुत सारी पोस्टिंग कर रहा है, तो इस वजह से। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, तो आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम जानते हैं 20 नवंबर को UNGA के द्वारा 1989 में इसको शुरू किया गया था। और कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एडॉप्शन, ये कंजर्वेशन था जिसके तहत इसको एडॉप्ट किया गया था। और 18 साल से नीचे के जितने भी बच्चे होते हैं उनको UN के द्वारा चाइल्ड माना जाता है भले ही। और वहीं पे हम भारत की बात करें तो भारत में हम जानते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, जो 1992 से शुरू किया गया था। और इंडिया के थोड़े स्टैटिक्स की बात कर लें तो स्टैट्स ये है कि मोर्टेलिटी में हम तकरीबन जब आज़ाद हुए थे तब 117 बच्चे मर जाते थे 5 साल की एज से पहले ही, किसमें जब आज़ाद हुए थे तब। और आज की बात करें तो 2016 का रिपोर्ट है, उसमें 39 बच्चे ही मरते हैं पर 1000 पे। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो 1991 में ड्रिंकिंग वाटर तकरीबन 62% बच्चों तक ही साफ शुद्ध पानी एक्सेसिबल था। आज 97% बच्चों पे है। इंडिया में राइट टू एजुकेशन लेके आया गया था 2009 में। इंडिया में चाइल्ड मैरिज एक्ट लेके आया गया था 2006 में, जिसमें बाल विवाह और इन सबको गैरकानूनी कर दिया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान भी लाए गए थे। तो बच्चों के लिए इंडिया में भी काफ़ी काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेके, कि ICRC अवार्ड है जो अभी हाल ही में विभव जोशी को मिला है प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। बस दैट्स ऑल, एक छोटी सी न्यूज़ है। और बाय द वे विभव जोशी की बात की जाए तो ये कौन है, ये द इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इंदिरा गांधी प्राइज को लेके, जो हम जानते हैं इंदिरा गांधी ट्रस्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो हाल ही में जो प्रथम NGO है, प्रथम NGO बाय द वे क्या है, 1985 में डॉक्टर मार्थर के द्वारा प्रथम NGO शुरू किया गया था मुंबई में। और जो लर्निंग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि इंडिया में कैसी बच्चों की पढ़ाई चल रही है और बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे, मतलब कितने % बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने % बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, इन सब के लिए प्रथम NGO जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स बनाता है। तो उसको हाल ही में इंदिरा गांधी प्राइज मिला है। और अगर ये बात की जाए कि इंदिरा गांधी प्राइज में क्या मिलता है, तो तकरीबन 2.5 मिलियन रुपीस मिलते हैं, रुपए मतलब इंडियन रुपए, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पाकिस्तान को लेके कि कल हम लोगों ने बात की थी ना कि पाकिस्तान ने अपने न्यू रेप लॉस में केमिकल कॉन्सेंट्रेशन वाला जो लॉ डाला था उसको हटा दिया गया है। और वजह कि ये लॉ आते ही पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा चारों ओर प्रोटेस्ट होने लगे थे, पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट हुआ कि इसको गैर इस्लामिक बताया गया। तो एट दी एंड इसको न्यू रेप लॉ में जो चेंजेस लाए गए पाकिस्तान में वो सब बने रहेंगे, बस ये केमिकल कॉन्सेंट्रेशन वाला जो वो था कि हाँ भाई किसी को ऐसे केमिकल्स दे दिए जाएंगे जिस वजह से वो अगले 4-5 साल के लिए उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये सब अब नहीं किया जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट को लेके कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं 1789 में बना था, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसकी जो फर्स्ट प्रिंट कॉपी थी उसको हाल ही में $43 बिलियन में एक ऑक्शन में बेचा गया है। और जिसने खरीदा है उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसने डिस्क्लोज खुद ही नहीं किया है। और बाय द वे उसने क्रिप्टो करेंसी में खरीदा है इसको। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं कि अमेरिका को तो चलो इंग्लिश में ही लिखा गया था। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। और हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है, सबसे छोटा मोनाको का माना जाता है। और अगर एशिया में सबसे पुराना कहा है तो वो जापान का माना जाता है। वहीं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था तो उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। और कभी देखना उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। और अगर हम बात करें तो कब लाया गया था तो हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। फिर हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को इसको आत्मार्पित कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया था देश में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एबी डिविलियर्स के बारे में कि एबी डिविलियर्स पिछली जो 17 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका के हम देखते हैं प्लेयर भी रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत इंटरनेशनली बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं। तो उन्होंने हाल ही में सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं सभी से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड टॉयलेट डे को लेके कि 19 नवंबर को जो वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है सैनिटेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए बेसिकली, तो वो था। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज भी तकरीबन 2.4 बिलियन लोगों पर टॉयलेट्स नहीं है। बाय द वे इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। इंडिया में तकरीबन 70% लोगों के पास में खुद के घर में टॉयलेट है और जो 30% है उनके पास में पब्लिक टॉयलेट की एक्सेसिबिलिटी है। तो ये काम तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी पिछले 5-6 सालों में अच्छा किया है, बहुत अच्छा। और वर्ल्ड टॉयलेट एनजीओ के द्वारा इसको वर्ल्ड टॉयलेट डे को 2001 में शुरू किया गया था। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कर्टन राइजर्स इवेंट विंग को लेके कि जो 2022 में होने वाला है बाय द वे। और ये एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाएगा हैदराबाद में। बेसिकली क्या है ना, डोमेस्टिक हम देखते हैं फ्लाइट्स जो हैं, इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट ट्रेवलिंग में 3rd नंबर पे पहुंच चुका है पूरी दुनिया में। कुछ दिनों पहले हम लोग 4th नंबर पे होते थे, हम लोगों ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हम 3rd नंबर पहुंच गए हैं। क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारा आम इंसान देश का अभी भी उतना ज़्यादा प्लेन्स वगैरह से नहीं चलता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स कम है और हमारे यहाँ कनेक्टिविटी कम है। अगर कनेक्टिविटी और बढ़ा दी जाए ना तो लोग और ज़्यादा प्लेन्स में चलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलना चाहते, लेकिन कनेक्टिविटी ही नहीं है कई जगह तो। और अगर बात की जाए ना कि ये कैसे हुआ तो 2016 में हम देखते हैं उड़ान स्कीम भी आई थी, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जिसके तहत काफ़ी एयरलाइंस को हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा रेमिटेंस वगैरह भी दिया गया, सरकार ने सब्सिडाइज किया, जिस वजह से एयर फ्लाइट्स की टिकट और सस्ती हो गई थी लोगों के लिए। और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तकरीबन 387 नए रूट्स भी बनाए गए थे। और डोमेस्टिक ट्रेवलर्स की बात करें तो 2020 में जब लॉकडाउन चला था फिर भी तकरीबन 115 मिलियन लोगों ने डोमेस्टिक ट्रेवल किया था बाय एरोप्लेन। और वहीं हम 2019 की देखें तो ये तकरीबन 21 करोड़ था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा। और अभी की अगर बात की जाए तो हम पे तकरीबन 680 एयरक्राफ्ट्स हैं, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट्स, और तकरीबन 153 एयरपोर्ट्स हैं जो डोमेस्टिकली एयरक्राफ्ट को मतलब लेते ले जाते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है हिंगोली इनकम डिवीजन को लेके कि देखो बेसिकली है क्या, लीगो प्रोजेक्ट हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर इंफॉर्मेटिव ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑटो एनर्जी एंड फाउंडेशन के द्वारा लगाई जा रही है। तो अभी हिंगोली में बेसिकली जो महाराष्ट्र में है वहां पे तकरीबन 225 एकड़ की लैंड दे दी गई है लीगो प्रोजेक्ट को लगाने के लिए।
और बेसिकली ये क्या करेगी, ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो ऑब्जर्वेटरी लगेगी ये क्या करेगी, तो हमारे यूनिवर्स में जो ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह हैं उन सब के लिए काम करेगी। ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह पता लगाएगी और उनके ऊपर अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी आई है ऑस्ट्रेलियन वुमेन को लेके। अभी हुआ क्या, देखो पूरा इंस्टेंस बताता हूँ। कतर गवर्नमेंट को वहाँ पे एक फ्लाइट जा रही थी जो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। उससे पहले एक टॉयलेट में एक बच्चा, नवजात बच्चा डला हुआ मिला और पूरे एयरपोर्ट पे कतर में भब्बर मच गया। तो कतर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, चाहे वो जितनी भी महिलाएं थी XYZ, सब लोगों को उन लोगों ने वहाँ पे न्यूड करके चेक किया। तो सारी की सारी महिलाओं को भी वहाँ पे न्यूड करके चेक किया गया बाथरूम में बच्चा मिलने के बाद में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये विदाउट कंसर्न किया गया। और इन्हीं के चलते जो एक ऑस्ट्रेलिया महिला थी उसने वहाँ पे जाके फिर पूरे में फैला दिया कि ऐसा ऐसा किया गया हम लोगों के साथ में कतर में वहाँ पे। तो जैसे ही ये सब हुआ है तो कतर के बाय द वे जो PM है उन्होंने पब्लिकली अपॉलॉजी भी मांगी है इसके लिए कि ये गलत किया गया वहाँ पे एयरलाइंस के द्वारा, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। विदाउट कंसर्न तुम किसी को भी न्यूड चेक नहीं कर सकते, ये वाली बात है। लेकिन फिर भी वही वाली बात है ना कि वो तो बहुत फैल गई है। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कतर के खिलाफ केस भी लगा दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आज की न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से आज के एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो जो पहला एडिटोरियल है वो बेसिकली एक ही एडिटोरियल है जो आज अच्छा आया। देखो ये एडिटोरियल है कि जो गलत हुआ था उसको सही किया गया इसके ऊपर। देखो हम जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रंस एक्ट जो हमारे यहाँ बनाया गया था, बेसिकली पॉस्को एक्ट। तो पॉस्को एक्ट किस लिए बनाया गया था कि बच्चों को लेकर जो सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं उनको लड़ने के लिए, बच्चों को लेकर जो सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं उनको रोकने के लिए, बच्चों के सामने देखो होता क्या है ना हमारी सोसाइटी में कि सेक्सुअल अब्यूज़ कई बार हाल ऐसे मोहल्ले में हो जाते हैं, रिश्तेदारों के द्वारा सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, जानने पहचानने वालों के द्वारा ही बच्चों से ज़्यादा किए जाते हैं। तो बच्चों को उस समय उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास वाले दबाव बना के और दबा देते हैं ऐसे केसेस को। फिजिकल हम वेलबींग की बात करें, मेंटल वेलबींग की बात करें, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें, ये सब की सब अफेक्ट करती हैं ऐसी चीज़ों को बच्चों को। तो ऐसा ना किया जाए और बच्चों के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस रहे, ज़्यादा लोग सेंसिटिव रहें, इनको लेके पॉस्को एक्ट लाया गया था इंडिया में। अभी हाल में क्या हुआ, नागपुर में एक केस आया। तो उस केस में एक बच्ची को उसके ही घर में सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया। बेसिकली उसके ब्रेस्ट प्रेस किए गए थे ओवर द साइड। तो हुआ क्या है, नागपुर में जो सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट, उसने तो ये कह दिया था बेसिकली कि हाँ ये गलत किया गया है और इन पर पॉस्को एक्ट लगेगा। उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो पॉस्को एक्ट का सेक्शन 7 है उसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, और ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार से सेक्सुअल अब्यूज नहीं है। और ये बेसिकली इसके खिलाफ तुम केस लगा सकते हो मानहानि वगैरह का, बट ये पॉस्को एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है, जो एक्यूज है उसने सीधे के सीधे कोर्ट ले आके सुप्रीम कोर्ट में रख दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा फैसला बदलते हुए ये फैसला दिया है कि इंटेंशन ऑफ द लॉ इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वर्ड्स। क्योंकि ऐसा नहीं, लॉ इसके लिए नहीं बनाया गया कि तुम विक्टिम की मॉडेस्टी को ब्रेक कर दो, उसका एक तरीके से पोस्टमार्टम अप्रोच अपनाओ तुम कि हाँ उसकी जो इंटीग्रिटी है वो, अगर कोई, पहली बात तो वैसे ही हम जानते हैं कि समाज में इतना दबाया जाता है ऐसे केसेस को, अगर कोई लेके आया है तो तुम उसको एकदम छिन्न भिन्न ही कर दो, इसके लिए नहीं होते हैं लॉ। हम लॉ इंटेंशन, ये लॉ किस लिए बनाया गया था, इन्हीं की इंटेंसिटी, इन्हीं की जो इंटीग्रिटी है उसको बचाने के लिए बनाया गया था, इन्हीं की जो मॉडेस्टी है उसको बचाने के लिए बनाया गया था। और पूरे बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि लॉ का पर्पस क्या था कि ऐसे फैसले या ऐसे कोई भी प्रकार के अब्यूजिव हो रहे हैं, फिजिकल कॉन्टेक्ट हो या ना हो, इंटेंशन वही था। और इंटेंशन अगर वही है तो जस्टिस रविंद्र भट्ट बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये फैसला दिया है कि ये एक्ट पॉस्को के अंतर्गत ही आएगा। अब वही है ना कि इनकम्पिटेंट की बात करते हैं हम लोग, जो हमें इंटेंशन ऑफ लॉ खत्म होता दिखाई दे रहा है कई जगह। कई हाई कोर्ट्स में क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते जज, उतने जज बाय द लॉ बाय द वर्ड्स काम करने लगते हैं, वो कभी भी लॉ के पीछे का इंटेंट नहीं जांचते। हम देखते हैं इकोनॉमिक सोसाइटी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हम एडवाइजरी इफेक्ट्स की बात करते हैं कि उसके बाद में इसके साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उसके पीछ में
एक भावना, एक सेंसिटिविटी भी जुड़ी होती है, और कहीं ना कहीं उस बंदे की जो जो भी विक्टिम है उसकी मॉडेस्टी भी जुड़ी होती है। कानून को ये तय करना चाहिए कि वो कानून किस लिए बना है, उस हिसाब से जजेस को फैसला देना चाहिए, ना कि वर्ड टू वर्ड जैसा लिखा हुआ है उस हिसाब से फैसला सुनाना चाहिए। ये पूरा सब कुछ कहा गया है अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है रविंद्र भट्ट के द्वारा, और इस पूरे केस को वापस ले लिया गया है और इसमें नया फैसला दे दिया गया है कि हाँ, ये एक्ट पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आता है और उसी के अंतर्गत इस पे जो आगे की कार्रवाई होगी वो चलेगी। और ऐसा एक और केस आया, बाय द वे ऐसे केसेस की ज़्यादा बात हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है जो है, लेकिन मतलब किसी की भी मॉडेस्टी अपन भी क्यों छेड़े, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं जिनके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि नाम लेना गलत ही है हर एंगल से। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 20 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था।